हे हाय एवरीवन। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही थी। आज मेरे भाई का भी बर्थडे था और मेरी कज़न थी, उसकी भी एंगेजमेंट थी। तो मुझे लगा चलो बहुत टाइम हो गया, अब वीडियो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और आज हम तैयार होकर अपनी कज़न की एंगेजमेंट के लिए भी जा रहे थे। और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर रिसेप्शन था और सब तैयार होकर रिसेप्शन पर गए। और ये जब एंट्री कर रहे थे तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वो बहुत ही अच्छा प्लेस था। और वहाँ पर जाने के लिए तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसी एंगेजमेंट रही। और सब बहुत अच्छा लगा। अंदर जैसे एंट्री कर तो देखने में एकदम गोजस, एकदम फैबुलस जगह थी। एकदम ही देखकर ही मन खुश हो गया था। और बस क्या था, उस दिन दो चीज़ें थी, भाई का बर्थडे भी था और कज़न की एंगेजमेंट भी थी। और अंदर जाने के बाद मैंने अंदर की देखी, डेकोरेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि बस मन खुश हो गया था देखते ही। फिर मैंने सबसे पहले देखते ही मेरी नज़र पड़ी पिज़्ज़ा के ऊपर। मैं पिज़्ज़ा देखते वही शुरू हो गई खाने के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा देख के कंट्रोल नहीं हो पाता। एक तो पिज़्ज़ा, दूसरा पापड़ी ऐसी चीज़ है कि देखकर मैं रुक ही नहीं पाती हूँ। फिर मैंने जैसे पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा लेने के बाद ही मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं बाद में देखूंगी अंदर का कैसा है कैसा नहीं है, मैं पहले पापड़ी खा लेती हूँ। और फिर मैं, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, मम्मी पापा, हम सब खड़े होकर हम सभी पापड़ी वापड़ी खाने लग गए थे। और फिर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ली, अलग अलग फ्लेवर के थे। मैं, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, एक के बाद मैंने दूसरी पापड़ी की प्लेट खाई। भाई मैं पापड़ी देख के मैं बिल्कुल ही पागल हो जाती हूँ। पापड़ी देखते ही बस मन ऐसा हो जाता है कि एक और लाओ, एक और लाओ, चाहे और कुछ चीज़ दो या ना दो, और बस मेरे को पापड़ी ज़रूर चाहिए होती। तो बस 2 प्लेट पापड़ी खाने के बाद मुझे लगा कि चलो अंदर देख लेना चाहिए कि अंदर कैसा है। और अंदर जैसे देखा कितना अच्छा प्लेस, ये मेरी बुआ जी हैं और अंदर सब नाच रहे थे और इतना मज़ा आया ना कि जिसको पूछो ही मत। सब डांस वांस कर रहे थे। अब ये मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसलिए मैं अपने आप को डांस में ले नहीं पाई थी। और अंदर इतना अच्छा प्लेस था, सब डांस कर रहे थे और एकदम ही खुशनुमा माहौल हो रखा था और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और डांस करने के बाद है फिर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखता है कि जब ओल्ड रिलेटिव वगैरह होते हैं उन सबसे मिलना होता है। और डेकोरेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं था, इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी ना। और फिर उसके बाद शुरू हो जाती, थोड़ा सा सीरियस सा माहौल हो जाता है क्योंकि उस वक्त है वो सगाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और फिर जो भी फंक्शन होता है सगाई का वो सब शुरू हो जाता है। फिर वो सब होने के बाद मैं दोबारा खाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ पापड़ी और पिज़्ज़ा ही खाया हुआ होता है। और मैं जैसे ही खाना खाने के लिए जाती हूँ मैं देखती हूँ वहाँ अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है फंक्शन से पहले होता है कि मैं ये खाऊँगी ये खाऊँगी, और जैसे शुरू होता है फिर कुछ खाया नहीं जाता। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मैं जब सारा सामान देख रही थी क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, जैसे ही मैं खाना डाल रही थी इतने में ही स्वीटी की एंट्री हो जाती है। और फिर मैं प्लेट रख कर वहाँ अपने स्वीटी के है वो एंट्री देखने लग जाती हूँ।
फिर एंगेजमेंट भी हो जाती है और सब डांस वांस करने लग जाते हैं। और मेरे को तो डेकोरेशन इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना कि ये देखो कितनी अच्छी है, कि मोबाइल में देखने पे इतनी अच्छी लग रही है तो वो रियल में कितनी अच्छी होगी। और फिर मैंने जो खाना छोड़ दिया था क्योंकि स्वीटी की एंट्री हो गई थी, तो फिर मैं खाना खाने लगी थी। खाना खाने के बाद फिर दोबारा से डांस शुरू हो जाता है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, इन गानों के बिना तो कोई फंक्शन पूरा हो ही नहीं सकता, जिसमें देसी तड़का भी ना हो गाने का और हरियाणवी टच भी ना हो और पंजाबी गाने भी ना हो। और सब गाने कंटिन्यू बैक टू बैक चलते रहे और डांस किया। मैंने भी किया था बट वो मैंने वीडियो डाली ही नहीं क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी। और एंगेजमेंट में तो एकदम मज़ा आ गया था। सब ने खूब मज़ा किया, एंजॉय किया। सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, बस पूछो ही मत। सब इतना खा पी रहे, मज़े कर रहे, एकदम एंगेजमेंट में इतना मज़ा आ गया था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतने ज़्यादा सब लोग खुश थे, सब ने खूब इंजॉय किया स्वीटी के एंगेजमेंट को। और एक मेमोरेबल डे भी बन गया था। और वैसे भी हमारे लिए तो और ज़्यादा अच्छी खुशी की बात थी क्योंकि उस दिन एक नहीं दो चीज़ें थी। गौरव का बर्थडे भी था, मेरे भाई का, और एंगेजमेंट भी थी। और इतना ज़्यादा डांस वांस करके बार बार में कभी खा रहे, कभी डांस कर रहे, कभी खा रहे, कभी डांस कर रहे, पता ही नहीं चल रहा था करना क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा ऐसे तो देखो मैं कभी मिलना होता नहीं है, इस बहाने सब लोगों की गैदरिंग भी होती है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं और सब लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर इतना सबसे मिलकर अच्छा भी लगता है। और ये एक मेमोरेबल डे बन गया था। और हम लोग है पूरा फंक्शन है वो पूरा अटेंड कर आए थे। इतनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन थी कि बिल्कुल ही ना बहुत ज़्यादा मज़ा सा आ गया था। और खाने की इतनी तरह तरह की वैरायटियाँ थी, मैं आधी से ज़्यादा तो वैरायटियाँ देख ही नहीं पाई थी। फिर जाते जाते फिर मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा और खा लेती हूँ, क्योंकि वो जब इतना सारा खाना दिख जाता है ना तो खाया भी नहीं जाता। तो इसलिए मैं बीच बीच में खा रही थी। और ये कुछ फ़ोटो हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंगेजमेंट की। उसके बाद हम घर आ गए थे और सब लोग इतने थक गए थे। और फिर गौरव के लिए केक लेकर आए और सब लोग इतने थक गए थे, खाना पीना सब इतना ज़्यादा हो गया था सबका। फिर घर आने के बाद हमने गौरव के बर्थडे का केक काटा था। और कि इस वक्त गौरव को लग रहा था कि मैं उसकी फ़ोटो ले रही हूँ और मैं वीडियो बना रही थी। और दिन बहुत ज़्यादा अच्छा और हमारा खुशी से गया था।